हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं डिवाइडर, है ना। डिवाइडर क्या होता है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, ठीक है। ये सब हम देखते हैं कि डिवाइडर का है ना। इसके पहले हमने स्क्राइबर का वीडियो कंप्लीट कर लिया है ना। अगर वो ना देखा हो तो इसके पहले स्क्राइबर वाला भी वीडियो देख लेना। जो भी हम वीडियो बनाएंगे ना, इसमें हम पहले क्या करेंगे, आपको थ्योरिकल पोर्शन को कवर करेंगे। इसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे कि ये कौन सा ऑब्जेक्टिव कहाँ पे आया है और कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपोर्टेंट है वो ही हम कवर करेंगे, है ना। इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो रहेंगे वो आपको हम पूरी डिस्कस कर देते हैं। तो हम आज देखते हैं हमारा डिवाइडर, है ना। डिवाइडर क्या होता है, ठीक है, इसका क्या यूज है, कौन से, तो देखते हैं डिवाइडर, ठीक है। डिवाइडर एक क्या है, मार्किंग टूल है ना। इसका यूज हम क्या करते हैं, डिवाइडर एक क्या है, मार्किंग टूल है। और डिवाइडर कौन से मेटल का बना होता है, तो माइल्ड स्टील और किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील का भी बना होता है ना। डिवाइडर किसका होता है, माइल्ड स्टील का होता है, हाई कार्बन स्टील का भी होता है ना। माइल्ड स्टील का है तो इसके जो पॉइंट है ना, ये हमारे कैसे होंगे, कैस हार्ड होंगे, ठीक है। अगर माइल्ड स्टील का बना है तो पॉइंट कैसे होंगे, कैस हार्ड होंगे। हाई कार्बन स्टील का है तो ये कैसा होगा, हार्ड एंड टेम्पर्ड होगा। ओके, ये चीज क्लियर कि डिवाइडर एक क्या है, मार्किंग टूल है ना। माइल्ड स्टील का बना होगा तो कैसा हार्ड रहेगा और हाई कार्बन स्टील का रहेगा हार्ड एंड टेम्पर रहेगा, है ना। ये कितने साइज तक पाए जाते हैं तो ये हम देखते हैं। डिवाइडर हमारा 100, 150, 200 mm लंबाई में पाए जाते हैं, है ना, ठीक है। कितना, 100, 150, 200 mm तक साइज में पाए जाते हैं डिवाइडर, है ना। इसका यूज हम देखते हैं कि डिवाइडर का यूज क्या है। तो जो डिवाइडर होता है, ये डिवाइडर हमारा क्या करता है, सर्कल को खींचने के लिए, है ना। सर्कल खींचने के लिए इसका यूज करते हैं, या फिर चाप खींचने के लिए भी इसका यूज करते हैं, है ना। कोई भी चौक खींचना उसके लिए भी यूज करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, दूरी को ट्रांसमिट करने के लिए भी डिवाइडर का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, ये हमारे पास कोई दूरी है, ठीक है, ये हमारी लेंथ है जॉब की। तो इसको हम डिवाइडर को ऐसा फैलाएंगे, ठीक है, और इसकी रूल पे जाके इसकी माप ले लेंगे। तो दूरी को ट्रांसफर करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, डिवाइडर का यूज करते हैं। ओके, अब देखते हैं हम डिवाइडर हमारे कितने टाइप से होते हैं, टाइप्स ऑफ डिवाइडर, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है हमारा फर्म ज्वाइंट और एक हमारा कैसा होता है, स्प्रिंग ज्वाइंट, है ना। जो फर्म ज्वाइंट होता है ना, ये हमारा किसका, रिविट या पिविट से जुड़ा होता है, या पिविट से जुड़ा होता है ना। जैसे जो फर्म ज्वाइंट डिवाइडर होगा, ये इसमें स्प्रिंग नहीं होगी, खाली ओनली इतना होगा। ओके, जो स्प्रिंग ज्वाइंट होता है ये किससे जुड़ा होता है, स्प्रिंग से जुड़ा होता है ना। ये हमें कौन सा दिखाएगा, स्प्रिंग, तो ये हमारा किससे, स्प्रिंग से जुड़ा हुआ। ओके, तो हम फर्म ज्वाइंट डिवाइडर का देखते हैं कि फर्म ज्वाइंट जो डिवाइडर है इसका यूज हम कहाँ करते हैं। तो इसका यूज तो हम साधारण वर्ग में इसका यूज करते हैं। ओके, और जो स्प्रिंग ज्वाइंट है ना, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, परिशुद्ध माप लेने के लिए, परिशुद्ध माप लेने। जैसे हमें यहाँ की परिशुद्ध माप लेना, तो ये क्या है ना, जो हमारा फर्म ज्वाइंट रहता है ना, इसकी माप को हल्का थोड़ा सा, मतलब अपना हाथ का मूवमेंट से या फिर प्रेशर से हल्का सा एडजस्ट थोड़ा कम ज्यादा हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये स्प्रिंग ज्वाइंट जब तक इसकी स्प्रिंग को कम ज्यादा नहीं करोगे तो ये उतना का उतना ही रहेगा, ठीक है। तो परिशुद्ध के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रिसीजन वर्क के लिए हम स्प्रिंग ज्वाइंट का यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारा डिवाइडर है। डिवाइडर से हमारे इतने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि डिवाइडर कितने साइज में पाए जाते हैं, 100, 150, 200 mm लंबाई में पाए जाते हैं, ठीक है।
किसका बना होता है, माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील। ओके, ये दोनों के दोनों ऑप्शन आपको एक साथ नहीं दिए रहेंगे, एक रहेगा, या तो हाई कार्बन रहेगा या फिर माइल्ड स्टील रहेगा। ठीक है, माइल्ड स्टील है तो कैसा हार्ड होगा, हाई कार्बन स्टील है तो हार्ड एंड टेम्पर होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं डिवाइडर का। ये हो गया हमारा, हाँ, इसका साइज, कि डिवाइडर का साइज। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि डिवाइडर का साइज कहाँ से लेते हैं, है ना। ये क्वेश्चन हमारा कई एग्जाम में पूछा गया है कि डिवाइडर का हम साइज कहाँ से कहाँ तक लेते हैं। डिवाइडर का साइज हम पिवट सेंटर से, ये हमारा इसके सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक, ठीक है, साइज हम कहाँ से लेते हैं, पिवट सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक, वर्किंग पॉइंट के बीच की दूरी इसका क्या होती है, साइज। ये वर्किंग पॉइंट के बीच की दूरी क्या होती है, इसका साइज होता है ना। पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं हम। इसको जो ऊपर नल किया हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, पैक। क्या बोलते हैं, पैक। और जो हमारा ये दोनों साइड से क्लैंप करके रखता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग। ये स्प्रिंग जो है ना, इसको ऐसे क्या करती है, थोड़ी पकड़ के रखती है। ओके, दोनों लेग को। फिर ये हमारा है, सेकंड है फलक्रम। ठीक है, जो ये जोड़ के रखते हैं ना हम इसको हम क्या बोलते हैं, फलक्रम। नेक्स्ट ये हमारा क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले ये हमने इस दोनों को इसको किससे, स्क्रू से जोड़ के रखा है, तो इसको यहाँ पे हमारा क्या होता है, बासर। ओके, नेक्स्ट ये हमारा जो यहाँ पे होता है ना, ये इसको हमारा क्या है, नल डना। इसको हम क्या बोलते हैं, नल डना। तो इसके ये पार्ट्स है ना, ये हमारा बोल्ट है, ये हमारा स्क्रू है ना। इसके बाद ये हम देखते हैं, इसके बाद ये जो है ना, ये सॉलिड नट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सॉलिड नट बासा है ना, जो यहाँ पे लगा। ठीक है, सॉलिड नट बासा, इसको हम क्या बोलते हैं, लेग बोलते हैं, है ना। और हो गया। तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन इस हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि इस पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फलक्रम। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, और ये हमारा लेग है। साइज इसका हमने बता दिया कि रिवेट के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक इसका साइज लेते हैं। ठीक है, कितने साइज में पाया जाता है, 100, 150, 200 mm साइज में पाया जाता है। एक क्वेश्चन हमारा शुरू में आया था कि जो डिवाइडर रहता है, डिवाइडर की माप, डिवाइडर से हम कोई भी जॉब की माप लेने के बाद उसको हम कहाँ पे ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, तो डिवाइडर से जो माप लेते हैं उसकी माप को हम कहाँ पे ट्रांसमिट करते हैं, स्टील रूल पे ट्रांसमिट करते हैं। आपने इस जगह की माप नहीं ली, इसको ये ओपन किया, ऐसे माप ली। अब आपको ये माप पता चल रही है कि ये माप कितनी है, नहीं चल रही है। तो इस माप को पता करने के लिए हम कहाँ इसका यूज करते हैं, जैसे हम स्टील रूल रखेंगे तो उस पर हमें इसकी माप मिल जाएगी कि इसकी माप एक्चुअल कितनी है, एक्चुअल माप। ओके, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, स्टील रूल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि डिवाइडर की माप जो है ना किस पे ट्रांसमिट करते हैं, तो स्टील रूल पे ट्रांसमिट करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा आप लोग को कि डिवाइडर की माप को हम कहाँ ट्रांसमिट करते हैं, स्टील रूल पे ट्रांसमिट करते हैं। माइल्ड स्टील का बना होता है, हाई कार्बन स्टील का भी होता है। ओके, एक ऑप्शन में रहेगा। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि इसका साइज कहाँ से लेते हैं। ठीक है, साइज हम कहाँ लेते हैं, रिवेट सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक, ये इसका हमारा साइज होता है। ओके, ठीक है, दो टाइप के होते हैं, फर्म ज्वाइंट और स्प्रिंग ज्वाइंट। अब यहां से क्वेश्चन कौन सा बनता है कि ये फर्म ज्वाइंट वाला पूछता है या स्प्रिंग ज्वाइंट। तो यहाँ पे हमसे पूछते हैं कि फर्म ज्वाइंट तो साधारण वर्क के लिए यूज करते हैं कि परिशुद्ध माप के लिए। ठीक है, परिशुद्ध माप के लिए हम कौन से डिवाइडर के यूज करते हैं, तो स्प्रिंग ज्वाइंट के यूज करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आप लोग को इतनी चीज तो क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अगर आप लोग को इसमें भी कोई भी टॉपिक में डाउट रहेगा ना, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में डाउट है। ओके, तो ये चीज हमने कवर की डिवाइडर।
डिवाइडर कितने प्रकार के होते हैं, डिवाइडर का यूज क्या है, डिवाइडर कौन से मेटल का बना होता है ना। देखिए आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें, है ना। इसके बाद हम हर टॉपिक के क्वेश्चन के वीडियो बनाएंगे और उसमें क्या करेंगे, उसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहां जहां पूछे गए हैं वो हम आप लोग को पूरे के पूरे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिवाइडर। डिवाइडर को एक बार और हम बता देते हैं। डिवाइडर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, फलक्रम कहते हैं, ठीक है। डिवाइडर कौन से मेटल का बना होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। माइल्ड स्टील का बना है तो केस हार्ड रहेगा, हाई कार्बन स्टील का रहेगा तो हार्ड एंड टेम्पर होगा, है ना। साइज ये 100, 150, 200 mm लंबाई में पाए जाते हैं। साइज ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। डिवाइडर का साइज कैसे लेते हैं, तो इसका साइज लेते हैं रिवेट के सेंटर से वर्किंग पॉइंट के बीच की दूरी तक इसका साइज होता है। एक क्वेश्चन और आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, इस रूम में भी कई बार एक बार पूछा गया है कि जो डिवाइडर होता है, डिवाइडर की जो माप लेते हैं, जैसे हमें कोई माप लेनी तो इस माप को हम कहाँ पे ट्रांसमिट करते हैं, तो स्टील रूल पे ट्रांसमिट करते हैं। इसको हम कहाँ ट्रांसमिट करते हैं, स्टील रूल पे ट्रांसमिट करते हैं। ओके, डिवाइडर की माप को हम कहाँ ट्रांसमिट करते हैं, स्टील रूल पे ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। तो डिवाइडर से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज्यादा एक भी क्वेश्चन नहीं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, ट्रेमल। ठीक है, तो ट्रेमल हमारा क्या है, ट्रेमल का यूज हम कहाँ करते हैं। ठीक, ट्रेमल, ट्रेमल कैसे होता है, ट्रेमल ये कैसे होता है, ओके। ये हमारा जुड़ा होता है, ठीक है। ट्रेमल हमारा इस टाइप से होता है, ड्राइंग थोड़ी सी डिस्टर्ब है ना। तो ट्रेमल, ट्रेमल एक क्या है, ट्रेमल एक मार्किंग टूल है जिसका यूज हम कहाँ करते हैं, बड़े ब्रेथ यानी सर्कल खींचने में, और हमें इसका यूज हम कहाँ करते हैं, या फिर हम इसका यूज हम चाप या मार्किंग करने के लिए भी करते हैं, चाप खींचने के लिए या फिर कहाँ मार्किंग करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। ओके, तो ट्रेमल एक क्या है, मार्किंग टूल है, बड़े साइज के ब्रेथ खींचने के लिए, चाप मार्किंग करने के लिए इसका यूज करते हैं, है ना। और ये क्वेश्चन हो रहा था कि इसका अधिकतर यूज कहाँ करते हैं, तो इसका अधिकतर यूज हम कहाँ करते हैं। ये चीज क्लियर हुई। ट्रेमल एक मार्किंग टूल है, बड़े साइज के ब्रेथ खींचने में इसका यूज करते हैं, चाप मार्किंग के लिए भी करते हैं। साइज देख लेते हैं कि ट्रेमल का साइज कैसे लेते हैं, जो इसकी बीम है इसका साइज बीम की लेंथ से लेते हैं। साइज हम कहां से लेते हैं, बीम की लेंथ से लेते हैं। ओके, ट्रेमल का साइज कहां से लेते हैं, बीम की लेंथ से लेते हैं, ठीक है। तो ट्रेमल एक मार्किंग टूल है, बड़े ब्रेथ खींचने के लिए, चाप खींचने के लिए, मार्किंग करने के लिए हम ट्रेमल का यूज करते हैं, ठीक है। ट्रेमल का साइज इसकी बीम की लेंथ से लेते हैं, है ना। इतनी चीज कवर आप लोग को कि ट्रेमल क्या है, ट्रेमल का यूज क्या है ना। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन हो रहा है कि ट्रेमल का मैक्सिमम यूज हम कहाँ करते हैं, सबसे ज्यादा यूज, है ना। ट्रेमल का सबसे ज्यादा यूज हम कहाँ करते हैं,
शीट मेटल वर्क के लिए, शीट मेटल वर्क में इसका यूज करते हैं, है ना। ट्रेमल का सबसे ज्यादा यूज हम कहाँ करते हैं, शीट मेटल वर्क में यूज करते हैं, है ना। और ये हमारे कितने mm तक होता है, 150 से 500 mm लंबाई तक। ओके, जैसे आपको और ज्यादा यूज है तो बाकी जनरली हम इसको हम कितना 150 से 500 mm लंबाई तक ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेमल हो गया, ट्रेमल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। इससे बाहर ट्रेमल का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं कि ट्रेमल क्या है, ठीक है। ट्रेमल, ट्रेमल एक मार्किंग टूल है जिसका यूज बड़े साइज के ब्रेथ चाप की मार्किंग करने के लिए करते हैं, ओके। और इसका ज्यादातर यूज हम कहाँ करते हैं, शीट मेटल वर्क में, शीट मेटल वर्क में, ठीक है। कितने साइज में पाए जाते हैं, तो ये हमारे 150 से 500 mm लंबाई में पाए जाते हैं, ओके, ठीक है। साइज की बात करते हैं तो ये साइज इसकी बीम की लंबाई से इसका साइज लेते हैं, ओके। ये हमारा ट्रेमल कंप्लीट हो गया, डिवाइडर भी हो गया, है ना। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे कंप्लीट करेंगे पंच, है ना। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में डाउट है ना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड लोग को जरूर शेयर करें, है ना। इसी प्रकार से हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे, इसके क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमने कल की क्लास में क्वेश्चन किए थे, जो चैप्टर कर चुके उसके क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो इस चैप्टर से सबसे पहले मार्किंग मीडिया का क्वेश्चन देखते हैं कि मार्किंग मीडिया, तो सबसे जो है ना रफ सरफेस पर हम किसका यूज करते हैं, चाक पाउडर का यूज करते हैं, ओके। रफ सरफेस के लिए किसका यूज करते हैं, चाक पाउडर, ठीक है। देरी से कौन सूखता है, देरी से सूखता है, देरी से सूखता है हमारा प्रिसियन ब्लू, प्रिसियन ब्लू, ठीक है। जल्दी कौन सूखता है, तो हमारा सेलुलोज लेकर, सेलुलोज लेकर, है ना। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस रूम में पूछा गया था कि टेढ़ी मेढ़ी सरफेस की मार्किंग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी सरफेस की मार्किंग करने के लिए हम कौन सी मार्किंग विधि का यूज करते हैं, तो हम किसके यूज करते हैं, सेंटर लाइन मेथड का। और एक क्वेश्चन हुआ कि हमें जहां पर किसी जॉब की दो संलग्न भुजाएं अच्छी तरह से फिनिश हो, यानी एक लंबवत और एक वर्टिकल, जहां एक लंबवत एक वर्टिकल दोनों सरफेस अच्छी तरह से फिनिश हो, वहां वो कौन सी मेथड का यूज करते हैं, डेटम लाइन मेथड। कौन सी होती है, डेटम लाइन मेथड। टेढ़ी मेढ़ी सरफेस के लिए सेंटर लाइन मेथड, और एक हमारी दोनों साइड फिनिश हो, डेटम लाइन मेथड। और हम एक जो देखते हैं कि ज्यादातर मास प्रोडक्शन के लिए हम किसके यूज करते हैं, टेम्पलेट मेथड, टेम्पलेट मेथड, ठीक है। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। टेढ़ी मेढ़ी सरफेस के लिए सेंटर लाइन मेथड, है ना। और जहाँ 2 वर्टिकल मतलब एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन फिनिश हो, साइड फिनिश हो, वहाँ हम डेटम लाइन मेथड का यूज करते हैं। और जहाँ हमें मास प्रोडक्शन करने हैं वहाँ हम टेम्पलेट मेथड यूज करेंगे, ओके। इसके बाद देखते हैं स्क्राइबर के क्वेश्चन। स्क्राइबर, ठीक है।
स्क्राइबर क्या है? स्क्राइबर एक मार्किंग टूल है जिसका यूज सीधी लाइन खींचने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, स्क्राइबर एक मार्किंग टूल है जिसका यूज सीधी लाइन खींचने के लिए करते हैं। स्क्राइबर किसका बना होता है? हाई कार्बन स्टील का बना होता है। हाई कार्बन स्टील का बना हो गया तो कैसा होगा? हार्ड एंड टेम्पर होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं स्क्राइबर का पॉइंट एंगल कितना होता है। पॉइंट कितना होता है? 12 से 15 डिग्री। मोटाई कितनी होती है? 3 से 5 mm होती है। लंबाई कितनी होती है? 125 से 200 mm लंबाई में पाए जाते हैं। ओके, कंप्लीट। स्क्राइबर किसका बना होता है? हाई कार्बन स्टील। ठीक, इतने क्वेश्चन स्क्राइबर से। साधारण वर्ग। ओके, इसके बाद स्क्राइबर टाइप्स के भी हम देखते थे हैं। साधारण वर्ग में कौन से स्क्राइबर का यूज करते हैं? स्ट्रेट स्क्राइबर, है ना। लेथ मशीन की जॉब का सेंटर निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं? लेथ मशीन में जॉब का सेंटर के लिए हम किसका यूज करते हैं? बेंट स्क्राइबर, है ना। कौन से स्क्राइबर की स्लीव को एडजस्ट किया जाता है? एडजस्टमेंट स्लीव स्क्राइबर, है ना। वर्नियर हाइट गेज में कौन सा स्क्राइबर होता है? तो वर्नियर हाइट गेज में होता है ऑफसेट स्क्राइबर। ओके, ये हमारे स्क्राइबर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये कंप्लीट हुआ। डिवाइड। डिवाइडर क्या है? एक मार्किंग टूल है। किसका बना होता है? माइल्ड स्टील या फिर हाई कार्बन स्टील। माइल्ड स्टील का होगा कैसा हार्ड होगा? हाई कार्बन स्टील का होगा हार्ड एंड टेम्पर होगा। ओके, यहां तक कंप्लीट। हाँ, इसके बाद 100, 150, 200 mm लंबाई में पाए जाते हैं। ठीक है, साइज हम किससे लेते हैं? पिवट के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक, है ना। ये पिवट सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक इसका क्या होता है? साइज। ठीक है, कितने टाइप के डिवाइडर पाए जाते हैं? 2 टाइप के होते हैं, फर्म ज्वाइंट और स्प्रिंग ज्वाइंट। फर्म ज्वाइंट का यूज हम साधारण वर्ग के लिए करते हैं। ओके, स्प्रिंग ज्वाइंट जो डिवाइडर होता है इसका यूज हम कहाँ करते हैं? जहां हमें परिशुद्ध मार्किंग करनी होती है, परिशुद्ध माप के लिए। ओके, ये क्वेश्चन। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रेमल। ट्रेमल, ठीक है, ट्रेमल एक मार्किंग टूल है। इसका यूज बड़े साइज के ब्रेथ खींचने में, आर्क खींचने में